राधे राधे। जय श्री कृष्ण। Every episode of mine has an option of choosing captions and subtitles in English language also। और मित्रों, अभी हम अपने आध्यात्मिक यात्रा का 41वां एपिसोड देख रहे हैं और इस पर भी एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर पूरी तरह से लागू है। तो पिछले एपिसोड में हम अपने तोता रिटर्न वाली जो बौद्ध कथा है ना, उसको हमने समझने की कोशिश की थी। अब एक बोध कथा और मैं आपको बताना चाहूंगा। वो भी क्या है, एक फिल्टर है आपके ब्रेन के कंप्यूटर के लिए। वो फटाफट फटाफट है ना, आपको व्यक्तियों की पहचान करने में है ना, एआई मान लो आप उसको। एआई में भी यही सिस्टम होता है। एआई भी क्या है कि इसी प्रकार से ही जो पूरी प्री फेड उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल्टर करके देती है वो। जैसे उदाहरण के लिए आपने गूगल ओपन किया, माइक्रोफोन, और उस पर आपने बोल दिया हाँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश की मुझे पीडीएफ भेजिए। अब इसने इंफॉर्मेशन ले ली और वो अपने जो जो भी उसका स्टोरेज है उसमें सर्च करेगा, खट 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 खट, और जितनी भी प्रकार की वो उनके पास पीडीएफ है, तरह तरह के उसके कई वर्जन है ना सत्यार्थ प्रकाश के, तो खट से आपके डिस्प्ले कर देगा मोबाइल पर कि लो जी छांट लो, इनमें से कौन सी आपको लेनी है। अच्छा, एआई भी, ये कोई एक देश की बनाई हुई नहीं है। चाइना का अपना अपना एआई का सॉफ्टवेयर है, अमेरिका का अपना अलग है, इंडिया वाले भी इस क्षेत्र में बहुत आगे पहुंच गए हैं। आपको खुशी होनी चाहिए। कौन सा बेहतरीन है, ये आप इनका उनका कंपैरिजन करेंगे कि किसके पास कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर है, डाटा स्टोरेज कितना है, फिर उनका जो एआई का जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जो विश्लेषण करता है ना, उसमें किस प्रकार की सॉफ्टवेयर लगी है कि कितनी एक्यूरेसी से उसको वो कर ले। और इसमें भी क्या है कि देशों के राजनीति होती है, उसमें दुनिया भर के षड्यंत्र चलते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए अपन चाइना का उदाहरण लेते हैं, और चाइना में क्या नाम है, इस प्रकार का उन्होंने जो एआई सॉफ्टवेयर, अभी क्या नाम तो उसका चल रहा है प्रचलन में, अमेरिका वाले भी उस पर बड़ा एतराज करते हैं कि उन्होंने अपने प्रोसेसिंग यूनिट में इस प्रकार का वो सॉफ्टवेयर डाला जो फिल्टर ये करता है कि ऐसा कोई भी प्रश्न या ऐसी कोई भी जानकारी जिसमें कम्युनिज्म यानी साम्यवादी विचारधारा को प्रोत्साहन मिले ना, वो आपको प्रोत्साहित करना है। यानी साम्यवादी विचारधारा के प्रतिकूल कोई प्रश्न पूछे ना, तो उस प्रश्न को नेग्लेक्ट करना है। सूचना आपके पास है तब भी नहीं देनी, वहां पर डिस्क्लेमर, वो क्या नाम, डिस्प्ले पर दिखा दो कि अभी एआई से ना इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है। आता है ना, एआई में आ जाता है, डिस्क्लेमर आ जाता है नीचे कि जो इस ये सूचना अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आप कोई टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न है ना, एआई से पूछ के देखो आप, तो नहीं दिखाएंगे वो। पहले वो आपके, जैसे मैं सर्च करता हूं तो कई बार ऐसा प्रश्न मैं पूरा वाक्य सही ढंग से नहीं बोल पाता, या सही उच्चारण मेरा नहीं है, या मैंने तो बोल दिया लेकिन वो एआई वाला सॉफ्टवेयर उसको समझ नहीं पाया लैंग्वेज को, है ना। क्यों, जैसे संस्कृत की तो इन्फॉर्मेशन बहुत कम है ना विदेशियों को। तो वो क्या है कि फिर वो अपना रिजल्ट देने के बजाय ना उससे संबंधित वीडियो वीडियो जो भी है वो दिखा देता है, वो ये लाइन लगी हुई वीडियो की। अब आप उसमें से छांट लो, छांटना है तो पसंद आए तो पसंद आए, नहीं आए तो नहीं आए। तो इस प्रकार से ना ये जो दूसरी बौद्ध कथा है ना, ये भी आपका एक एआई का बड़ा अच्छा फिल्टर वाला सॉफ्टवेयर है। तो ये बौद्ध कथा ये है कि पुराने जमाने में ना एक राज्य था, उसमें एक युवा था, बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु था वो, स्वामी विवेकानंद की तरह या स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह, और जो हमारे पुराने जो वैदिक ऋषि मान लो, आप कोई भी मान लो, जिज्ञासु होगा ना वही कोई नई चीज की खोज करने का प्रयत्न करेगा। वरना तो क्या है, और ये मानव प्रवृत्ति है ये, वरना तो पशु पक्षियों में, जानवरों में ना ये जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं होती। उनका तो वो रोबोट की तरह प्री फेड है, जो उनको मिल गया ना वो वही काम करेंगे, उससे अलावा कुछ नया काम नहीं कर सकते वो। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, तो उसके दिमाग में ये आया कि यार मेरे को ना बड़ा एक तीरंदाज बनना है, ताकि मैं लड़ाई झगड़े में, युद्ध वगैरह में ना ऐसी विद्या प्राप्त कर लूं कि मेरे सामने जो भी योद्धा है उसको मैं परास्त कर दूं या मार दूं या जो भी। तो अब उसका टारगेट यही था, भी मेरे को ना अच्छा तीरंदाज बनना है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक टारगेट ही आता है कि मेरे को ना अब अध्यात्म में जाना है, या मेरे को क्या है कि अभी इंजीनियरिंग की शिक्षा और प्राप्त करनी है, या मेडिकल की ओर प्राप्त करनी है।
तो फिर आप उसी प्रकार के कोचिंग संस्थानों में उसी प्रकार के अपने टीचर्स वगैरह को छांटने का प्रयत्न करते हैं। तो उसने जो भी उसके राज्य में या जहां तक उसकी जानकारी थी, जो इस प्रकार की दीक्षा देते थे, ऋषि मुनि टाइप के लोग होते थे उस वक्त में, उनके पास गया तो उसने टारगेट ही उतना बताया कि गुरुजी, मेरे को ना इस साम्राज्य का सबसे बेहतरीन वो बना दो आप, तीरंदाज। तो गुरुजी समझ गए कि अभी ये 10वीं का पेपर ही देना चाहता है, तो इसको एमए की क्लासेस दे के कोई फायदा नहीं है। तो गुरुजी ने उसको जो भी अभ्यास वगैरह है वो करवा करू के धनुष बाण पर और तीर से लेकर उसको अच्छा अभ्यास करवा दिया। तो वो क्या है कि आंखों से देखता है, मारता निशाना, तो अच्छा निशाना उसका लगना शुरू हो गया। आप ये मान लो 100% तीर उसने कमान से छोड़ दिया ना तो निशाने पर ही जाके लगा है, इतना अच्छा। तो उसको बड़ा घमंड हो गया। घमंड होते ही वो फिर जो भी उसके यार दोस्त थे या जानकार थे या उसको प्रचार करना था अपने आप का, बड़ाई लेने के लिए या दूसरों को डराने के लिए, जो भी है कि भैया मेरे से बेहतरीन कोई तीरंदाज नहीं है, बच के रहना मेरे से। मैंने एक बार निशाना लेकर तीर कमान से छोड़ दिया ना तो तथास्तु ही मानना, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे करते करते वो एक दिन उसके सामने कोई ऐसा ही कोई व्यक्ति टकराया। तो बोले अरे क्या बात है, बड़ा खुश खुश नजर आ रहा है, तू बड़ा जोश के अंदर है, तरकस तीरों से भर रखा है, अच्छा धनुष हाथ में ले रखा है, तेरी क्या इच्छा है? बोले कि कुछ नहीं, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इस साम्राज्य को पलट सकता हूं, है ना, क्योंकि मैंने वो विद्या सीख ली है। मैं छोड़ूंगा तीर तो अगला चित्त ही है, एक ही में, दूसरा चांस ही नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे 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 तू तो अभी भी भ्रम में है यार। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे बोले कि ऐसे ऐसे तीरंदाज बैठे, तेरे को तो आंखों की देखना पड़ता है ना निशाना, देखेगा रात को अंधेरे में तू कहां तीर चलाएगा जब तेरे को दिखाई नहीं दे रहा कुछ है। अरे ऐसे तीरंदाज बैठे हैं जो शब्द भेदी बाण चलाते हैं, केवल ध्वनि रात को सुनाई देगी ना, मान लो दिन में तो सब कुछ दिखाई देता है, ध्वनि भी आएगी साथ में, रात को जंगल में अंधेरा है और वहां पर कोई भी मान लो कि दुश्मन है या कोई जंगली हिंसक पशु है, तो उसके पंजों की आहट या उसकी बोली से उसको पता लग जाता है कि कहां पर वो लक्ष्य है और वो वहीं पर ठोक देता है। शब्द वेदी बाण चलाने वाली विद्या तेरे को नहीं है। तो उसका सारा जोश ठंडा हो गया। वो क्या यार, ये तो गड़बड़ हो गई, अपने तो जल्दी घोषणा कर दी, कल को अपन किसी को ललकार दे तू तो तीरंदाज और अगला शब्द वेदी बाण क्या नाम है वो चलाने वाला हो, है ना, तो वो तो भाई मान लो दिन में इसका फैसला नहीं हो पाएगा, तो वो तो रात को तेरे को ठोक देगा तेरी आवाज सुन के। जैसे ही तू कमान तीर पर चढ़ाएगा, खींचेगा, उसकी चढ़ चढ़ की आवाज आएगी कमान से, उसी से पता लग जाएगा, तो ठोक देगा तेरे को। दिखाई नहीं दे रहा था तो उसको देखने के प्रयत्न में ही सारा समय बर्बाद कर दिया। तो उसने फिर वो धनुष धनुष तीर वगैरह वहीं पट गए। तो बोले कि बताओ फिर मुझे ना, वो गुरु मेरे को तभी मिला नहीं। अरे बोले कि एक से बढ़कर एक गुरु बैठे हैं, तूने पूछा ही आज तो हम तेरे को पहले कैसे बता दें। फिर उन्होंने उसी प्रकार का प्रशिक्षक, तो वो भी ऋषि मुनि है सारे, उसी प्रकार का प्रशिक्षक का उसने एड्रेस दे दिया उसको, वो वहां पहुंच गया उनके आश्रम में। तो वही है भाई, गुरु से कुछ लेना है ना, लेने के लिए हाथ ऐसे करना पड़ता है, ऐसे। हाँ, ऐसे करके अपन कुछ नहीं ले सकते, वो देने वाले का हाथ होता है, यानी उसको पूरा सम्मान वगैरह, है ना, और सत्कार जो भी है, उनका इज्जत वगैरह उसी प्रकार से करनी पड़ती है। अगर आप किसी से ज्ञान लेना चाहिए, जैसे शिक्षक है, शिक्षक के प्रति जब तक आप सम्मान नहीं करेंगे ना, वो शिक्षक कितना भी ज्ञानी हो, आप उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना। हाँ, एकलव्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। द्रोणाचार्य के और भी बहुत शिष्य थे, सारे ही थे ये, उनका खुद का लड़का स्वस्थामा, अर्जुन वगैरह सारे सारे थे, है ना, तो सब कोई बराबर का ज्ञान थोड़ी मिल गया। हालांकि द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को चोरी छिपे उसे अपने बहुत अच्छी जो शिक्षा थी उसको देने का प्रयत्न किया था, है ना, लेकिन वो जब वो छल कपट करके उन्होंने अपने लड़के को ज्यादा पढ़ाने की कोशिश किया, ज्यादा बेहतरीन जो कलाएं सिखाने का प्रयत्न किया, और बाकी जो क्या नाम ये पांडव पुत्र थे, ये भीम दुर्योधन, क्या नाम भीम और क्या नाम युधिष्ठिर अर्जुन और नकुल सहदेव, है ना, उनको वो वैसी शिक्षाएं नहीं दी, वो स्पेशल टाइम उसके लिए देते थे। वो भी कथा है कि जैसे वो दोपहर का भोजन वगैरह की व्यवस्था होती थी ना, तो वो जो आश्रम में रहने वाले बच्चे हैं वही जाते थे भिक्षाटन, भीख मांग के लाते थे,
फिर वो पानी वानी की व्यवस्था करते थे आश्रम में, तो मटके वगैरह लेके नदी पर जाते थे, जल लेके आते थे। तो द्रोणाचार्य जी क्या है कि जब वो बोलते थे, है ना, कभी अब भिक्षाटन का टाइम हो गया, जाओ विद्यार्थियों जाओ, गांव बस्ती से वहां से भोजन संग्रहण करके लेके और पानी लेके, और सबकी ड्यूटी लग जाती थी। अश्वत्थामा को नहीं भेजते थे, तो वो सारे चले जाते थे, तब अश्वत्थामा को वो गूढ़ ज्ञान देते थे। तो फिर वो आगे कथा है कोई, वो क्या नाम, इस प्रकार की कोई वो आई थी बात उसमें। तो वो ऐसी बात आई तब, अब वो श्राप था या क्या था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन वो घटना ऐसे है कि जब उन्होंने इस प्रकार से कहा कि अश्वत्थामा को ना कोई भी द्रोणाचार्य ने घोषणा, कोई युद्ध में हरा नहीं सकता, क्या बोले, पांडु पुत्र खुद है ना, अर्जुन अर्जुन, ये भी इसके सामने चित्त हो जाएंगे जब ये असली विद्या जो मैंने सिखाई है, और क्या नाम, तो ये हार जाएगा। तब उस सिद्ध पुरुष ने, हो सकता है कृष्ण भगवान ने कहा हो या कोई विदुर ने कहा हो या कुछ किसी ने कहा था कि आचार्य जी, जो आपने अपने अन्य शिष्यों के साथ धोखा किया है ना, धोखा कर उनको तो कम बताया, ज्यादा बताया, मौके पर ये विद्या ना उसके काम नहीं आएगी, बता देता हूँ। चाहे ये भूल जाएगा, चाहे परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाएगी, काम नहीं आएगी। तो वही हुआ था, है ना, मौके पर वो सारे ऐसे, वो क्या नाम, करने के लिए था। जो भी ब्रह्मास्त्र था उसके पास में, तो बोला तैयार, निरर्थक जाएगा ये, क्योंकि तूने पीछे कांड ऐसे कर रखे हैं। उस वक्त तो जो उस कार्य का फल है ना, वहां के तेरे की हाथ रोक देगा या बुद्धि रोक देगा या तेरे को भ्रमित कर देगा। ऐसे दुनिया भर के अपने पुराणों में मतलब उदाहरण भरे पड़े हैं। ये उनके जीवन की सच्ची घटनाएं हैं ये, ठीक है ना। अपन क्या है कि एक बार ये इसकी भी आगे व्याख्या करेंगे, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, तो इनकी उत्पत्ति यदि जन्म का कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, तो इनको अपन काल्पनिक मान सकते हैं। बाकी सतयुग में जो भी राजा हरिश्चंद्र मान लो, या उस वक्त के जो भी जो महापुरुष हैं वो मान लो, या त्रेता युग में रामचंद्र जी है, रामचंद्र जी के पूर्वज मान लो, रावण मान लो, और क्या नाम, आप द्वापर में फिर कृष्ण भगवान और अर्जुन अर्जुन, ये तो इन सब का जन्म जन्म हुआ है, और इस सब के मृत्यु के प्रमाण है। तो ये तो एक इतिहास है, ये कहानियां नहीं है काल्पनिक। बाकी आपको अपने वैदिक संस्कृति में कहानियां भी बहुत मिलेगी, साहित्य में। अब वो आपको फायदा कब करेंगी, वो कहानियां वगैरह आपको फायदा तभी करेंगी जब आप उनको बिल्कुल निरपेक्ष मनन करके ना, उनको जांचने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई कहानियां थी या कुछ इनमें सत्यता थी। जैसे बहुत सी क्या है कि पुरानी चीज हो जाती है, तो तारीख वारीख उसकी डेट वगैरह एग्जैक्ट नहीं पता होती, लेकिन वो सत्य घटना होती है। लेकिन आगे 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 चलते चलते चलते, क्योंकि पहले वो तरीका भी तो श्रुति और क्या नाम स्मृति था ना, सुन के ज्ञान आगे जाता था अगली पीढ़ी में, और फिर वो याद रखते थे, फिर अगले को बताते थे, उसमें त्रुटियां उत्पन्न हो जाती थी। तो कई हकीकत में जो घटनाएं थी, लेकिन वो बाद में साहित्य में से दर्ज हो गई, आज अपने को काल्पनिक लगते हैं, तो सब पक्ष से विश्लेषण करना पड़ता है। तो जो मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में, कि जब आपकी दृष्टि क्लियर हो जाती है ना, आपका एम आपके सामने, टारगेट आपका स्पष्ट हो जाता है ना, तो उस वक्त ऑटोमेटिक ही आपका दिमाग उसी प्रकार से प्रोसेस करता है कि आप केवल अपने फायदे की चीजों को चूज करते हैं। आपने चीज देखी, आपने खट से उसका विश्लेषण किया अपने दिमाग से कि यार ये मेरे टारगेट के लिए ना, फिलहाल ये मेरे को नहीं चाहिए, अभी छोड़ देते हैं आप। हाँ कि यार ये चीज फिलहाल मेरे टारगेट के मैं ले लेता हूं। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में, और उसको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो दुनिया भर का साहित्य, दुनिया भर के ज्ञानी लोग बैठे हैं, लेकिन वो अभी वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है ना, तो अच्छे खान पान से संबंधित जो शिक्षा है ना, उसको वो ग्रहण करेगा, तो रास्ता ना बहुत आसान हो जाता है। अब आप ये मान लो यारो कि हजारों हजारों साल का वेदों का ज्ञान, और ये पूरी साइंस टेक्नोलॉजी का था, ज्ञान का भंडार है, भगवान ने उम्र अपने को कितनी दी है। भी आदर्श रूप में देखें तो गृहस्थ आश्रम के बाद में 25 साल ही है आपके पास में, वानप्रस्थ आश्रम के, और मैक्सिमम मानो तो 25 साल आप उसके संन्यास आश्रम में, 50 साल है। अब हजारों 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 करोड़ों वर्षों का जो ज्ञान है, वो 50 वर्ष में आदमी कैसे सीखेगा, है ना, सीख जाता है वो, ठीक है ना। जैसे मैंने बहुत कुछ सीख लिया, तो मैंने पहले गृहस्थ आश्रम तक टारगेट मेरा अलग था, अब वानप्रस्थ आश्रम में टारगेट ही मेरा केवल शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। आज मुझे कोई आकर कोई नई चीज बतानी शुरू करे, या कोई नया कोई गैजेट मेरे पास, टीवी लेके आया, पता नहीं हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी लेके आए, मैं कहता अरे यार हमें जरूरत ही नहीं कोई हवाई जहाज की, वो गया टाइम हवाई जहाज कर सकते, हमें तो कोई आध्यात्मिक चीज हो तो बताओ आप, मैं उसको ट्रका देता हूँ।
तो इसी प्रकार से आप फिल्टर करते जाएंगे, ठीक है ना, और अंत में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अच्छा, फिर क्या नाम होता क्या है इसमें, ये भी एक बहुत ही वो है अद्भुत चीज। जिसके भाग्य में लिखा है, जिसने पूर्ववर्ती कर्म ऐसे कर रखे हैं कि उसको ज्ञान प्राप्ति का उसके संयोग है, पीछे वाले डाटा के हिसाब से उसका रिजल्ट ये है ना, तो क्षणिक, एक क्षण में ना वो चीज आपके क्लिक हो जाएगी कड़क से। तो वहां वो बात अपनी वो चल रही थी, क्या नाम, हाँ, वो तीरंदाज, तीरंदाज भी बात आ गई वापस। तो तीरंदाज ने क्या है कि उन गुरुजी के पास जाके और फिर वो शब्द भेदी बाणों का गुरुजी के दिशा निर्देशन के उसने अभ्यास किया, और जबरदस्त उसने उसमें सिद्धहस्त हो गया वो, कि आवाज आ जाओ, आंख बंद कर दे, उसको दिन में भी देखने की जरूरत नहीं है शेर को। दिन में भी जो भी योद्धा है ना, उसके हथियार की आवाज आ गई या उसकी ध्वनि उत्पन्न हो गई तो वहीं से वो मारता था चित। कितना सिद्धहस्त हो गया। आ गया फिर वो वहां से शिक्षा लेके अपने राज्य में आ गए। फिर उसने वैसे ही प्रचार कर दिया था कि अब किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो मेरे सामने आके मुझसे टकरा जाए। मैं तो तीरंदाज तो था ही, अब तो बस शब्द वेदी जो विद्या, बाण की विद्या ना, धनुर्विद्या का, उसका भी मैं ज्ञाता हूँ। उड़ा दूंगा सबको मैं, मेरे सामने आने की औकात नहीं। वो ऐसे बड़ाई करता घूमता था। तो इसी प्रकार से कोई चलते चलते उसके अन्य और कोई ज्ञानी पुरुष मिल गया, तो उसने कहा, अरे वाह, बड़ा खुश हो रखा है, बोला दो दो शक्तियां प्राप्त कर रखी है, तो कोई अब कोई नहीं बच सकता मेरे से। मैं चाहूं तो कल इस राजा को पलट के मैं खुद राजा की गद्दी पर बैठ जाऊं, वो और वो। अरे उसने कहा, अरे अरे, तू कहाँ भ्रम में भटक रहा है यार, शब्द वेदी तो विद्या ही तो सीखी है ना। अरे ऐसे ऐसे तीरंदाज बैठे हैं इस पृथ्वी पर अभी भी, है ना। तू तो तीर उठाता है, कमान उठाता है, तीर को कमान पर चढ़ाता है और उसको खींचता है, तो फिर ध्वनि सुनने की कोशिश करता है, ये आंखों से देखने की कोशिश करता है। कितना तेरा टाइम बर्बाद होता है इतने में, इतने समय में तो कि परले हो जाती है? तो अगला मान ले कि तेरे से ज्यादा इस प्रकार की विद्या का ज्ञाता है, जिसको इतना टाइम लगता ही नहीं हो, तो तेरे को उड़ा देगा। तो उसका खट से एकदम दिमाग बन रहा है। बोले ऐसा भी है? अरे भाई, एक से एक बढ़कर बैठे। तो बोले ना, मुझे वो विद्या सीखनी है। तो उन्होंने कहा, बता देंगे तेरे को। तब उन्होंने क्या है कि एक ऋषि मुनि जो इस विद्या के जानकार थे, है ना, तो उनके पास वो पहुंचा। पहुंचा तो वहां पर वो उन्होंने निवेदन किया ऋषि मुनि जैसे कि इस प्रकार से ना, मेरी इच्छा है कि आप मेरे को इस तरह की विद्या दे दो कि मेरे को तीर कमान चढ़ाऊं और वो चढ़ाऊं, और इतना इतना टाइम बर्बाद होता है, तो उसकी बजाय मुझे कोई अन्य और कोई उपकरण आपकी विद्या दे दो, और वो उपकरण मेरे को उपलब्ध करवा दो, या मेरे को बनाने का तरीका बता दो। तो गुरु जी ने कहा, तू क्या जानना चाहता है, क्या सीखना चाहता है? तो बोले, जी मेरा यही है कि मैं ना शब्द वेदी बाण और ये जो अभी तक मैंने सीखा है ना, इससे ऊपर की विद्या दो, कि मैं ना बस विचार मेरे मन में है कि ये मेरा दुश्मन और मार दूं, तो बस मैं तुरंत ही उसको मार दूं। मैं, मेरे पास जो भी हथियार आप देंगे या जो भी सीखे, उससे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, गुरुजी का दे देंगे। तो बोले, जी दो। तो बोले कि ठीक है, आ जा तू। और कल सुबह उन्होंने बता दी प्रक्रिया जो भी है, जो भी मानसिक और शारीरिक की सब चीजें शामिल होती है, योग है ना, योग से। तो उन्होंने कहा, सुबह आ जा, नहा धो के तू इतने बजे आश्रम में रोज विद्यार्थी उनके साथ रहे, खाना पीना रोज जो काम करते हैं, भिक्षाटन इत्यादि वो करता रहे। तो बाकी अपने अपने स्तर से जो जिनको जैसा ज्ञान प्राप्त करना था, अलग अलग क्लासें होती है कॉलेज स्कूलों में, उस प्रकार से। तो सुबह अपना नहा धो के उसी टाइम गुरु जी के पास में जो भी उनकी थी पूजा पाठ करके वहां पहुंच गया। तो गुरु जी ने उनको जो भी क्रियाएं थी, पहले शारीरिक अभ्यास वगैरह, फिर मानसिक योग वगैरह, त्राटक वगैरह, हिप्नोटिज्म वगैरह, सारा उसको उस प्रकार से डेवलप कर दिया अभ्यास के द्वारा। और जब गुरु जी को लगा, है ना, कि हाँ अब ये तैयार है, तो उन्होंने कहा, गुरुजी आपने मेरे को इतना समय दे दिया, आप भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, मैं भी टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, कहीं ये तो नहीं है कि मैं आपकी बातों बातों में भ्रमित होकर, क्या नाम है, मैं इसमें समय खराब कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं और कोई गुरु दूसरा देख लेता हूँ।
यानी हर आदमी बगैर प्रमाण के विश्वास कर ही नहीं सकता। ये मानव प्रवृत्ति है ये। ठीक है ना। हाँ, जैसे ये कथा वगैरह में आप देखते हो ना, बहुत से लोगों को वो प्रचार जो वो फलाने जी आ रहे हैं और भीड़ लग जाती है और वो वहां पर जो भी कथा करते हैं भजन वजन और तो वो क्या है कि दोनों ही इस उद्देश्य के नहीं है ना। तो वो कथावाचक इस उद्देश्य से वहां बैठा है कि वो आपको कोई ज्ञान दे दे आध्यात्म से संबंधित, और ना ही वो जो श्रोता है ना वो भी उस उद्देश्य से नहीं गए वहां पर कि आपको कोई ज्ञान प्राप्त करना है। वो अपने दैनिक जीवन की जो व्याधियां है ना उनसे कुछ समय के लिए छुटकारा पाने के लिए, जैसे नींद लेते हैं तब कई बार दिन की घटनाओं को भूल जाते हैं ना, ढंग की अब अपन सो जाते हैं, और कई बार दिन वाली घटनाएं हमें रात को भी विचलित करती है, तो रात को स्वप्न आएंगे, अपन ढंग से नींद नहीं ले पाते। तो ऐसी स्थिति है। तो वो भी उसी प्रकार के वो प्रवक्ता है, उसी प्रकार के श्रोता है, तो वो घंटे 2 घंटे वो जो उनका पाठ चलता है तब तक वो क्या है कि उसमें गीत वीत में झूम लेंगे, ताली बजा लेंगे, नाच लेंगे, तो व्याधियों से उनका ध्यान हट जाता है। और जैसे ये 7 दिन की सप्ताह बांधते हैं तो वो 7 दिन क्या है कि थोड़ा सा उनको रिलैक्स महसूस होता है। लेकिन जैसे वो प्रवचन खत्म होता है या वहां से वो आते हैं ना, तो वापिस वो उसी मक्कड़ जाल में फंस जाते हैं। तो ना तो उनको पीछे वाला कोई याद रहता है, ना उस पर मन, उससे कोई फायदा नहीं होता। उससे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होता है। जो बेहतरीन कीमती टाइम आपका ब्रह्मचर्य आश्रम का या वानप्रस्थ आश्रम का है ना, वो आप वहां पर खराब करते हैं। उतने समय में आप क्या है कि बहुत अच्छे काम या और काम आप कर सकते थे। और तो इससे आपका बड़ा बचत होगा। हाँ, जैसे हमारे जैसे उम्र में है, चलो जैसे वानप्रस्थ आश्रम में सभी तो मेरे जैसे नहीं है, तो वो जाते ही इन कथाओं में पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं, उनसे घंटों बातें भी करते हैं, रो रहे हैं, तो उनके पास टाइम है भाई फालतू। अगर वहां पर वो कोई अध्यात्म से संबंधित कोई अच्छी चीज नहीं भी सीख रहे हैं ना, तो भी उनका कम से कम मनोरंजन तो हो रहा है। घर से जो व्याधियां होती है परिवार की, है ना, उन टेंशन से दूर रह जाते हैं, या और क्योंकि परिवारों में रहते हैं बूढ़े बुजुर्ग भी। अभी वो ऐसा तो सिस्टम बहुत कम है कि वो घर गृहस्थी को छोड़ के आश्रमों में जाकर वहां बैठ जाए। आश्रम भी मुझे लगता है वैसे कुछ नहीं है, सब में फीस लगती है। कहीं पर भी चले जाओ, हरिद्वार में दुनिया भर के आश्रम है और है, और कुछ है निःशुल्क सेवा भी है, सब प्रकार के हैं। कहने का मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा यहाँ पर। देखो आप एक और देखो हकीकत, कभी आपका किसी के दाह संस्कार में जाने का कोई मौका लगा है क्या? जैसे हम जैसी उम्र वालों के लिए तो बहुत घटनाएं हो जाती है, परिवार में या नाते रिश्तेदारी में या दोस्तों में जानकारी में, मजबूरी वश या लोगों को दिखावे के बस हमें जाना पड़ता है। और तो ये तो छोटे मतलब आप ये मान लो कि 15-20 वर्ष से लेकर 80-85 वर्ष तक जहां तक वो चल फिर सकते हैं, सबको मौका मिल जाता है। तो वहां पर ना अब की बार आपका भविष्य में काम पड़े तो आप है ना ये चीज को नोट करना कि घर से जैसे ही शव यात्रा निकलती है और निकलती है ना, तो जब से उसकी अर्थी घर से निकलती नहीं ना, तब तक आप देखे होंगे ना बिल्कुल लोग मौन बैठे रहते हैं। ना कोई वो पानी की फरमाइश करते हैं, ना कोई धूप की परवाह करते हैं। जहाँ पर भी जगह मिल गई पेड़ के नीचे या दीवार की छाया में या घर में उन्होंने कोई व्यवस्था कर रखी है कोई इस जगह, तो वहां बैठे रहेंगे। और जैसे ही वो अर्थी घर से निकलती है, वो एक जो पुजारी होता है मटके में वो अग्नि घर से ही जाती है, आपको पता होना चाहिए इसके लिए। वो लेके चलते हैं और क्या नाम पीछे पीछे दुनिया है, वो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, शंख की ध्वनि घंटी वगैरह बजती है। तब भी ना सभी आपको मौन ही मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ वो जो घटना होगी ना, जिस आदमी का प्राणांत हुआ है वो उसी के बारे में सोचते हैं। तब क्या है कि सबको ना अपना रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि भाई एक न एक दिन है ना हम भी ऐसे जाएंगे। तो टोटल कंसंट्रेशन उसकी उस पर है। वहां से वो सीख रहा है, अपने जीवन यात्रा का अंत है ना, वो रिजल्ट वो देख रहा है, सीख रहा है, वो डाटा फीड हो रहे हैं उसके दिमाग में। अच्छा वहां पर भी चले गए भी, है ना, फिर वो जैसी उम्र है उसके हिसाब से घर में रोना पीटना, और वो आगे भी शमशान भूमि में भी विलाप करने वाले आपको मिल जाएंगे रोज। फिर वो जैसे उसकी चिता सज जाती है और है ना, उसके मुखाग्नि दे दी जाती है, और वो जो भी प्रक्रिया चलती है, और जैसे ही वो मृतदेह अग्नि की लपटों में तो झुलस कर या और है, उसका कोई भी बॉडी पार्ट हमें प्रत्यक्ष दिखाई देना बंद हो जाता है, यानी उसका अवशेष है ना अब इस लायक नहीं है कि उसको पहचान सके, फिर आपको लकड़ी के टुकड़े के रूप में या कोयले के रूप में वो दिखाई देता है। उस वक्त ही आप देखेंगे कि जो भी वो अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए लोग आए हुए थे ना,
उनकी मनोवृत्ति तुरंत बदल जाती है। फिर कुछ लोग इधर उधर राजनीति की बातें शुरू कर देंगे, कुछ अपने दोस्त हैं, कुछ हंसी चुटकुले हंसी ठट्ठा भी होना शुरू हो जाता है। देखो आप आपकी बार गौर करना। और फिर वो अंत में जो भी अपने परिपाटी है वो नारियल वगैरह जो लकड़ी वगैरह अंतिम वो देकर सब अपने अपने घरों की तरफ चल जाते हैं। तो उसके बाद तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। यानी जो जीवन का सत्य है, परम सत्य है, परम सत्य है, परम सत्य, हम अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में आश्रमों में इतना व्यस्त रहते हैं कि बस कुछ घंटों के लिए हमारा ध्यान उस शाश्वत अंतिम सत्य यानी हकीकत की तरफ कुछ घंटे ही रहना पड़ता है। बाकी अपने 100 साल में क्या है कि 99% तो अपने उसमें घूम रहे हैं अपने मौज मस्ती में, है ना। तो ये एक अनुभव वाली चीज है। तो ऐसे ही क्या है कि कथावाचक और उनकी कथाओं में ना यही चीजें होती है। बस जितने समय तक कथा सुनेंगे ना उतने समय तक ये, बस उसके बाद में फिर वो तो उससे कोई फायदा नहीं होता उनका, उससे उनका नुकसान ही होता है। हाँ ठीक है, एक मान लो कि कोई किसी आदमी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं यार। और एक मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये परिस्थिति है, जीवन की हकीकत है ये। क्योंकि बहुत से लोग आत्महत्या करते हैं ना, तो इस हकीकत से अपन नकार तो नहीं सकते कि ऐसा होता ही नहीं जी। तो अगर किसी भाई बहन की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए ना, तो उस वक्त है ना, वो उस पीड़ा को बुलाने के लिए चाहे थोड़ी बहुत नींद की गोली लेके सो जाए, अगर कोई इस प्रकार का कोई नशा आपको करना है, क्योंकि ये नशे के इंजेक्शन डॉक्टर वगैरह देते हैं, तो डॉक्टर से पूछ के ना आपके ये मेरे को ना कोई घंटे तक नींद आ जाए, मेरे एक बार कुछ मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, चाहे घर से भागे कुछ भी है, उस समय को आपको टालना है, टालना है, टालना है। अकाल मृत्यु का वर्णन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। उसमें तो 100% ही गारंटी है आप मोक्ष का प्राप्त करिए। तो आप वहीं भाग गए, चारों आश्रमों से बीच में मैदान छोड़ के भाग गए, तो जो मैदान छोड़ के भागता है युद्ध के मैदान से, उसको कभी विजय श्री मिली है क्या? जब इतना अपने को पता है तो क्यों भागते हो फिर? ये तो युद्ध का मैदान है, अपनी जीवन यात्रा, यहां पर डटे रहना पड़ेगा बिल्कुल बहादुरी से। क्या रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन मैदान नहीं छोड़ेंगे, पूरे चारों आश्रमों से गुजरेंगे, देखी जाएगी आगे जो होगा। वो थोड़ा सा अपन विषय से भटक गए। हाँ, तो गुरुजी ने फिर बोले हाँ भैया जरूरी है, जरूरी है। अगर तू पहले प्रश्न करता है कि गुरुजी पहले आप अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, उसके बाद में आपसे शिक्षा लूंगा। आपने इंजीनियरिंग कर ही नहीं रखी तो आप मेरे को बहलाते रहेंगे, कहाँ से सिखा देंगे? आपने फिजिक्स में एमएससी कर ही नहीं, कहाँ से? हाँ बोले तेरे को बहुत अच्छा प्रश्न है, तेरे को बहुत पहले पूछना चाहिए था। तो गुरुजी बोले आजा। तो गुरुजी के हाथ में कमंडल था, और गुरुजी ने जैसे पक्षी जा रहे थे ऊपर, पक्षियों का जोड़ा था, तो क्या नाम, गुरुजी ने उस पक्षियों पर सिर्फ और सिर्फ दृष्टिपात किया आंखों से, जैसे लेजर फायर कर दी हो, लेजर गन से, फटाक से पक्षी भूमि पर आके गिर गए। बोले देख, हाँ बोले जी, वाकई आप सिद्ध पुरुष। हाँ बोले ठीक है, इतना सीखना तेरे को? बोले हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही ऐसा है। हाँ, आदमी मर जाए। बोले आदमी क्या, हाथी को मार देना तू क्या है, ये तो ऐसी विद्या है। बोले जा तू कल के लिए तैयारी कर। फिर गुरुजी ने कुछ किया, वो मैं अब बताऊंगा आपको। तो क्या हुआ कि वो विद्या उसने ले ली, और उसने ट्राई करके देख लिया, 5-4 पशु वसु मार दिए उसने, जंगल में उड़ा दिया, आ गया अपने राज्य में। आते ही फिर उसने वैसे ही प्रचार शुरू कर दिया कि अब बच्चों कोई बच ही नहीं सकता, शब्द में दीर्घ कोई सा तीरंदाज और कुछ भी हो, मैं तो एक बार घूर के उसे देख लूं ना, भस्म कर दूंगा उसको वहीं का। अरे रे, तो बोले कि क्या नाम, फिर वो इस घमंड में घूमने लगा अपने राज्य में, और धमकियां देता था लोगों को, सबको डराता था। करते 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 फिर एक कोई सिद्ध पुरुष उसके टकरा गया। अरे बोले कि बड़ा प्रसन्न तू चित्त है, तो जैसे पृथ्वी का राज्य तेरे को मिल गया, इतनी खुशी तेरे आचार व्यवहार से परिलक्षित हो रही है। तो क्या नाम, क्या है? बोले मैं ऐसी ऐसी विद्याएं मैंने प्राप्त कर ली है, 3 गुरुओं से ना ऐसी ऐसी विद्याएं ले ली, और ये लास्ट वाली विद्या तो क्या है कि पहले वाली दोनों विद्याएं इसके सामने कुछ यार, ऐसे कर सकता हूँ मैं, यानी कुछ भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला यार कुछ भी तो तू नहीं कर सकता। ठीक है, तो विद्या लिया है, तू मार देगा, बस जीव जंतु को मार देगा, मनुष्य को मार देगा, कुछ भी तो नहीं है। इंसान से गलती भी हो जाती है भैया, पछतावा भी होता है बाद में। तू मारना ही तो सीखा है ना,
गलती होगी तेरे से, मान लेके आ गया, तेरे को क्रोध आ गया और अपने पुत्र प्रीत तूने इस विद्या को उपयोग कर दिया उसको भस्म मार दिया, और फिर तेरे को पछतावा आता आधे पौने घंटे में, यार छोटी सी, इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए, तू तो रोता रहेगा फिर पूरी जिंदगी। हाँ बोले ये बात है, मैंने गौर नहीं किया इस बात पर। देख, ऐसी विद्या भी है जिसमें दृष्टिपात किया, अगले का प्राणांत, और वापस उसको जीवित कर दो अगर आपसे गलती हुई है तो। जो मर गया था उठेगा ना, वही कहेगा हो यार कोई नींद की झपकी सी आ गई थी, पता नहीं क्या हुआ था। है, बोले ऐसी विद्या है, बोले बिल्कुल है। तो बोले मेरे को वो सीखनी है मेरे को। तो बोले अब बता देंगे तेरे को। तो उन्हीं गुरुजी के पास वापस भेजा। क्या मूर्ख, तूने आधी विद्या ली तो गुरुजी पूरी क्यों नहीं मांग के आए तू, वह है वापिस। गुरुजी गलती हो गई, गलती हो गई। बोले कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, मनुष्य की प्रवृत्ति है, गलतियों से आदमी सीखता है। हाँ बोल, अब क्या समस्या आ गई? बोले समस्या ये आ गई, आपने मेरे को दृष्टिपात क्या नाम, योग विद्या से योग विद्या वो हिप्नोटिज्म का ही पूरा भाग है, लेकिन अगर गलती से मैंने किसी को मार दिया तो मैं उसको फिर जिंदा कैसे करूंगा? तो बोले तूने ये विद्या मेरे से मांगी नहीं तूने। तो बोले गुरुजी फिर मांगी तो अब मांग रहा हूं, दे दो। बोले दे देंगे तेरे को, ठीक है। तो वो पूरा उसको वो तैयारी करने लगा उसी प्रकार से। और क्या नाम है, फिर वो बीच में वही, जैसे अर्जुन कभी भी कृष्ण भगवान पर विश्वास नहीं कर सका, वो लास्ट में उनको ना वो अपना विराट रूप दिखाना पड़ा था, और उसके बाद में भी वो पूरी तरह से नहीं सीख पाया था, फिर भी उसने गलतियां की। तो वैसे ही मानव प्रवृत्ति है ये, तो वो भी जो तीरंदाज था ना, तो वो भी बीच में उसको वो क्या नाम, उसको जागृत हो गई शंका कि गुरुजी पहले मेरे को सिखाओ यार, कभी मैं ऐसे टाइम बर्बाद कर दूं, वरना मैं इस विद्या को यूज ही नहीं करूंगा कि अगले को पूरी तरह से मार दूं, मैं तीरों वीरों से उसे काम चला लूंगा, घायल गुल करके छोड़ दूंगा, कल से गलती से कोई से मेरे से मर जाएगा तो मैं जिंदा कैसे करूंगा? तो गुरुजी ने कहा कि अरे पुत्र, वो तू समझता है कि मैं ऐसे जीव हत्या करता है कि तेरे को प्रमाण दिखाने के लिए, दो पक्षियों के तेरे तेरे को देखने तो मैंने मार दिए थे, तेरे को मैंने आश्रम में भेज कर कमंडल इसीलिए साथ ले गया था जल का, मैंने मंत्राचारण करके जल उस पर छिड़का, वो पुनः जीवित हो गए, उड़ गए अपनी यात्रा पर, वो निकल गए। और बोले चल अभी दिखा देता हूं तेरे को। तो उन्होंने उसी प्रकार से उस प्रयोग को दोबारा दोहरा दिया, पक्षियों को नजर डाला चित्त नीचे, और कमंडल से मंत्र पड़ गए, जल का छिड़का दिया, और वापिस वो जिंदा हो गए, उड़ गए अपने यात्रा पर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो वो बोला जी हाँ अब मेरे को सिखाओ। तो उसने फिर वो बोले कि अब है ना ये विद्या जब मैं सीख, अब पहले सबसे पहले उसके दिमाग में क्या चीज, उस टारगेट का क्या फायदा लेने की है ना, ये सबसे पहले आपको सोचने की जरूरत है। उसने कहा कि ना अब है ना, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती, जिसको चाहूं मार दूं मैं, जिसको चाहूं छोड़ दूं, और गलती से कोई मर गया या उसका परिजन आ गया, रोना विलाप शुरू कर दिया कि यार वो दुश्मनी तीर वो था, मार दिया यार, हम तो वो बर्बाद हो गए, अनाथ हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो महिलाएं विलाप कर रही हैं, वो तो मैं दया भाव आ गए, तो चल कोई नहीं, इसको वापस जिंदा कर देते हैं। अब तो बस सर्वशक्तिमान हो गया मैं तो ईश्वर के बराबर ही हो गया, मारना जिंदा करना ही मेरे हाथ में आ गया, तो इससे बड़ी विद्या तो क्या हो सकती है? इस प्रकार से पूरा ना एकदम प्रसन्न, मन प्रसन्न हो गया उसका। और उसको वो राज्य क्या, उसको पूरा संसार ही ऐसे लगा जैसे उसकी मुट्ठी में है। आप बोले कि वो पहले तो अपने राज्य को काबू करूंगा, और फिर जो राजा की राजकुमारी सुंदर है उससे विवाह करूंगा, और फिर मैं पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य फैलाने के लिए निकलूंगा, और मैं सबको हरा दूंगा, चित कर दूंगा और मार दूंगा, और जो मेरे पैर पकड़ेगा उसको मैं जिंदा भी कर दूंगा, और वो पूरी कल्पना में अपना पृथ्वी लोक का पूरा का सम्राट बनने तक वो यात्रा में काल्पनिक पहुंच गया वो। फिर गुरुजी ने वो जैसे वो प्रकार की दीक्षा दी, जो भी टाइम उसको लगा उस टाइम में उसने वो दीक्षा प्राप्त कर ली। लगन ये होती है, चाहे मनोवृत्ति कैसी हो आदमी की, लगन करने से उस टारगेट को तो पूरा कर लेगा, लेकिन बाद में टारगेट पूरा पूरा करने पर उसका वो सदुपयोग करता है दुरुपयोग करता है, वो उसकी मनोवृत्ति सात्विक चरित्र पर निर्भर करती है। तो जैसे ही गुरुजी को लगा ना कि अब ये ना इस दीक्षा में पूरा विद्वान हो गया, तब गुरुजी ने कहा आजा बेटा, आज तेरे को लास्ट टॉपिक देता हूं मैं। और गुरुजी ने उसको लास्ट टॉपिक जो भी है वो मंत्रोच्चार करने वाली, जो जिंदा करने वाली थी ना विद्या, उसको दी। अब गुरुजी को लगा भी अब ये सिद्धस्त हो गया, तो बोले चलो शुरू कर, है ना। तो
उसने टेस्टेड तो वो तभी था ना वो। तो उसने जैसे ही वो पक्षी के गुरु जी की तरफ देखा और वो पक्षी नीचे गिर गए, मर गए। फिर उसने अपने कमंडल से क्या नाम जल छिड़का उन पर और वो पुनः जिंदा हो गए अपनी यात्रा पर निकल गए। गुरु जी बोला तथास्तु, अब जा, जो तेरी इच्छा है ना वो कर, तेरे मन में जो है। और गुरु जी मुस्कुराए, देख लिया उन्होंने कि मिल गई, उसको ही पता लग गया कि अब इस विद्या में सिद्धस्त तुम, और अब तू जो चाहे ना वो कर सकता है। उस विद्या को प्राप्त करते ही पहले तो उसकी ना उस विद्या प्राप्ति की जो लालसा थी ना वो अलग प्रकार की थी कि मैं ऐसे ना, वो पहले तो अपने राजा को ही मारूंगा और उसकी कन्या से विवाह करूंगा और फिर मैं पूरी पृथ्वी पर जाऊंगा, सबको मार दूंगा और काट दूंगा, कर दूंगा। जब क्यों, तब तक उसके पास वो विद्या थी नहीं। ये तृष्णा है ना। जैसे अपन क्या है कि मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं और अपन एक अच्छी गाड़ी देख ली, कोई रिश्तेदार के, फिर अपन को यार ये गाड़ी आ जाए ना, बस ये गाड़ी आ जाए तो बस उसके बाद में कोई उपलब्धि नहीं है। और जिस दिन वो गाड़ी मिल जाती है घंटे 2 घंटे में आप चला के ना, तो वो जोश नहीं रहता आपका। फिर आपकी और दूसरी तृष्णा हवाई जहाज की तरफ या उससे अच्छे ब्रांड की तरफ आपका मन हो जाता है। ये मानव प्रवृत्ति है। तो जैसे उसको विद्या प्राप्त हुई ना, तो उसने खट से ये देखा भाई, अरे वाह, अब तो सब कुछ संभव है। तू उस राजा को ही मार देगा और कन्या से विवाह करते रहो, कौन रोकने वाला, पूरी पृथ्वी का मालिक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर उसने कहा, गुरु जी की तरफ दृष्टि डाली कि गुरु जी जब इतने सर्वशक्तिमान है और हैं, ये तो किसी किसी का राज्य नहीं लिया, ये तो ब्रह्मचर्य है, ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं अपनी विद्या कर रहे हैं, ये वो लगे हुए हैं अपने संन्यास आश्रम की तरफ जाने वाले हैं, वानप्रस्थ आश्रम में। उसका वहां से क्लिक हुआ एकदम से दिमाग, चलो सब कुछ कर लिया, फिर होगा क्या अंत में? अंत में तो मेरे को भी 4 लोग संसार भूमि में लेके जाएंगे। उसके आगे में जाके कौन सा युद्ध कर लूंगा जहां पर मैं जाऊंगा, और कौन से मैं किस किस को मारूंगा, नहीं। कट से एकदम क्लिक हो गया। बोले बच्चे अब तू आश्रम छोड़ के जा सकते हैं। उसने पैर पकड़ लिए गुरु जी के। गुरु जी, अब मैं ना आपको नहीं छोड़ूंगा, इस आश्रम को नहीं छोड़ूंगा। असली महाशक्ति जिसको बोलते थे ब्रह्मास्त्र, वो तो आपने अब दिया है मेरे को। बोलोगे मुझे तो ना वो एक लंगोटी उपलब्ध कराओ आप, जैसी आपने पहन रखी है। निर्वस्त्र तो वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रतिबंध है, नहीं रहना चाहिए। संन्यास आश्रम में तो निर्वस्त्र आप रह सकते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में तो लोगों के संपर्क में आप रहते हैं, समाज से जुड़े हुए होते हैं, चाहे छोटे रूप में हो आश्रम वगैरह। तो वो, तो उन्होंने क्या किया, वो लंगोटी धारण के लिए वो गुरुजी की तरफ वहीं पर ही वो शिक्षा अध्यापन में हो गया। धन्यवाद। अभी टॉपिक इतने रखेंगे, पर अगले बात करेंगे। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अधिकतम लोगों तक पहुंचे।